टेस्टोस्टेरोन को अक्सर एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन की तरह ही देखा जाता है, पर यहाँ ये बात अधूरी रहती है। फीमेल्स को भी टेस्टोस्टेरोन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का रोल और भी जगह आता है, जैसे आपकी मसल गर्थ, उसके लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए आप। टेस्टोस्टेरोन आपकी जो बोन डेंसिटी है, जो आपकी हड्डियों की मजबूती है, उसे भी मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर आप एथलीट हैं तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, वो आती है आपकी मसल्स की ताकत से, आपकी हड्डियों की मजबूती से। इसलिए आपको ये हार्मोन चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप मेल एथलीट हैं या फीमेल एथलीट हैं। आपने कई बार ये देखा होगा कि 40 इयर्स की एज के बाद व्यक्ति की मसल गर्थ कम होने लगती है, यहाँ का फैट लटक जाता है या थाइस पतले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 40 की एज के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। या आपने ये भी नोटिस किया होगा कि 60 की उम्र के बाद व्यक्ति में फ्रैक्चर के केसेस ज्यादा मिलते हैं। वो भी इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लगती है। अगेन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपके लिए, चाहे आप पुरुष हैं या महिला, दोनों के लिए ही ये हार्मोन बहुत आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। अब रहा सवाल कि आप इसे अपनी बॉडी में ऑप्टिमम लेवल पर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए आज का सेशन पूरा अंत तक देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे आप इस हार्मोन को अपनी बॉडी में रेगुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको अन्य समस्याएं न होने पाए। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर से, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। अब जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को अपनी बॉडी में आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सरसाइज के थ्रू, जो एक्सटर्नल तरीका है, एक होता है आपकी डाइट के थ्रू, कि डाइट में क्या क्या चीजें लेकर आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बॉडी में मेंटेन कर। तो सबसे पहले जानते हैं इसका फर्स्ट मोस्ट तरीका कि कैसे एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं उन्हें मेंटेन कर सकते। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉडरेट स्तर की, क्योंकि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप हफ्ते में 5 दिन कम से कम दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करिए। खाली नॉर्मल एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, आपको लाइट वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लाइट वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स एक्टिवेट होती है, एक्टिन मायोसिन मूव करते हैं, आपकी मसल में फ्रेश न्यूट्रिशन पहुंचता है और ब्रेन स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के सेक्रीशन को। एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को केवल डाइट मैनेज करने के लिए कहा गया, वही दूसरे ग्रुप को डाइट मैनेज करने के लिए कहा गया और साथ में जिम में एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा गया। तो जिस ग्रुप ने केवल डाइट मैनेज करी थी उनका सिर्फ वेट कम हुआ, टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जो दूसरा ग्रुप था जिन्हें डाइट और एक्सरसाइज करने के लिए दोनों के लिए कहा गया, उनका वेट तो कम हुआ ही हुआ, साथ में ये भी देखा गया उस रिसर्च के अंदर कि उनके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स थे वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ गए। तो अब आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से वेट तो कम हुआ ही हुआ, साथ में उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी अच्छा हुआ, जिससे उनका मसल मास बेटर हो गया, उनकी बोन की डेंसिटी बेटर हो गई। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT, हिट जिसे कहते हैं, वो शॉर्ट स्प्रिंट्स हो सकती हैं जो हाई इंटेंसिटी होती है, या वो साइकिलिंग हो सकती है। इस तरह की हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी पे लोड पड़ेगा, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, ब्लड तेजी से बॉडी में पंप होगा और आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी, मसल एक्टिवेट होंगे। इसके साथ साथ आपको मैनेज करना चाहिए अपना स्ट्रेस, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, अगर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो अगर आप अपनी बॉडी में अपने मस्तिष्क पे जोर कम देते हैं, स्ट्रेस कम रखते हैं, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की हमारी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो अपने इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमें भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि आपको यहाँ तक हमारा बताया हुआ सब कुछ समझ आ गया है। अब जानिए कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपके लिए आवश्यक है, अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करने से आप अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। आप सबने इन सब के बारे में बहुत सुना होगा कि हेल्दी डाइट के लिए भी ये बहुत आवश्यक होते हैं, सबको लेने चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। पर यहाँ टेस्टोस्टेरोन के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए आपके सेल के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नेक्स्ट आपको चाहिए फैट। ऐसा नहीं है कि फैट बॉडी में डिपॉजिट होता है, वजन बढ़ाता है, इसलिए ही ये खराब है। फैट आपकी बॉडी में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है कार्ब, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्टिमम लेवल पर या ऑप्टिमम क्वांटिटी में आपको
आवश्यक है आपकी बॉडी में होने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है कि किन और सप्लीमेंट के थ्रू या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के थ्रू आप अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का काम आता है, इसका नाम है अश्वगंधा। आपने कई लोगों से सुना होगा, कई बुक्स में पढ़ा होगा कि अश्वगंधा के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत काम की फायदेमंद ये चीज है। एक स्टडी के अनुसार अगर आप अश्वगंधा का डेली सेवन करते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 15% बढ़ जाता है। वही अगर हम बात करें कॉर्टिजोल की तो लगभग 25% कॉर्टिजोल का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है। जैसा अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे स्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि कॉर्टिजोल एक हार्मफुल हार्मोन है। अगर कॉर्टिजोल के लेवल आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी को नुकसान होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो सकते हैं। इसलिए अश्वगंधा का आप नियमित सेवन कर सकते हैं। एक आधा चम्मच भर आप इसका अगर सेवन करें डेली तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा शिलाजीत का। अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं रोज रात को 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच भर, तो ये आपके बॉडी के अंदर लगभग 20% तक इम्प्रूव कर सकता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स। आशा करते हैं आपको ये दोनों ही चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आप इनको ले सकते हैं। अगर अब भी कोई दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, हम प्रयास करते हैं आपकी दुविधा को दूर करने की। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाने के लिए, वो है शतावर। इस जड़ी बूटी का अगर आपको सेवन करना है तो आपको इसके लिए चाहिए 1 गिलास गुनगुना दूध, जिसके अंदर आप 1 चम्मच डालेंगे अश्वगंधा और इतना ही डालेंगे आप शतावर। दोनों को मिलाकर रात को सोने के पहले सेवन करिए और थोड़े ही दिन में आपको अंतर मालूम पड़ने लगेगा। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कितना आवश्यक है। ये एक्टिवेट करता है कैल्शियम। एक स्टडी करी गई जिसमें कुछ लोगों को विटामिन डी का सेवन कराया गया, लगभग 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली, और एक समय के बाद ये देखा गया जब उनके ब्लड टेस्ट हुए तो उसमें लगभग 25% का इंक्रीमेंट मिला उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि विटामिन डी भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक की मात्रा हालांकि हमारी बॉडी में ट्रेसेस में ही चाहिए होती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, नॉट ओनली फॉर आयरन ग्रोथ बट फॉर द ग्रोथ ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आपको प्रचुर मात्रा में जिंक का सेवन करना ही चाहिए। इसके तमाम सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर जिंक का जो लेवल है उसे मेंटेन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको विटामिन डी और जिंक के बारे में समझ आया होगा। पर अगर कोई दुविधा लगती है आपको और चीजों को भी लेकर तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और आपकी मदद हम करेंगे। आप सभी के घर के अंदर एक मसाला होता है जिंजर। अदरक बहुत ही फायदेमंद हर्ब आप कह सकते हैं, जड़ी बूटी कह सकते हैं, हम मसाला कह सकते हैं। अगर नियमित तौर पे थोड़ी मात्रा में आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में या किसी और प्रकार से, तो लगभग 17% आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ सकता है। इसलिए अदरक का सेवन आरंभ करिए। यहाँ थोड़ा गर्म होता है तो गर्मियों में प्रयोग करने में समस्या जाती है, तो उसका ख्याल रखें, मात्रा थोड़ी कम रखें। और भी चीजें हैं और भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपकी नींद। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो बिल्कुल आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा। और हाँ, इसके साथ साथ आपने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब आप बोलोगे इसके अंदर फैट होता है, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि फैट भी तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी में प्रोटीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, खासकर कुछ बेनिफिट्स होते हैं एग प्रोटीन के, जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, उसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देखिए, समझिए कि कैसे इसके फायदे मिलते हैं प्रोटीन के लिए। अब जान लेते हैं हम कुछ बैड हैबिट्स के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी के लिए नुकसान दे सकती है। सबसे पहला तो है कि आपको BPA फ्री प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। अगर हो सकता है तो प्लास्टिक के जो बर्तन है उनका आप प्रयोग ना करें। साथ में जो प्लास्टिक बॉटल्स है इनका यूज धीमे धीमे कम करते जाइए और अल्टीमेटली खत्म कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्विट कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपके लंग्स की जो टिश्यू है वो सिकुड़ते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो कम होता है, RBCs को डैमेज होता है, हीमोग्लोबिन को डैमेज होता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के सेवन में ये देखा गया है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स डेवलप होते हैं, हार्मोन डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। ये सारी चीजें मेंटेन करिए। हम आशा करते हैं कि आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है वो निकल जाएगा,
आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स अच्छे से मेंटेन हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए। इसके साथ साथ आपको अगर ये सब समझ आ रहा है, आप चाहते हैं कि हाँ आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी को ये सब जानकारियाँ प्राप्त हो, तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। अगर अपनी बॉडी में आप प्रोटीन के लेवल्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और आपका वजन कम है, आप चाहते हैं बढ़ाना, उसे कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।